हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग और नवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज है नवमी का दिन और एकदम शाम का समय है। मैं संध्या बाती करने जा रही थी माता के मंदिर पे और घर पे। तो मैंने 9 दीपक आटे के बना लिए क्योंकि हम अपने मायके से ही मतलब वहाँ पे भी लास्ट को 9 दीपक बनाते थे आटे के। एक फल बनाते थे, 300 रुपये लेके उसमें फल में 1 रुपया लगा दिया है और सारे दीपक में गोल वाली बत्ती रख के हम चल दिए अपनी छोटी वाली ननद के साथ पूजा करने। तो ये हमारे गांव का नज़ारा और गांव के लास्ट में है मंदिर। तो अपने घर से मंदिर के लिए निकला, एकदम पास में ही मंदिर और आगे है माता के यहाँ। माता की ना मानता बहुत ज़्यादा है। वो एक तालाब है पास में, उसी तालाब से माता जी निकली थी। और हमारे यहाँ माता जी की लकड़ी की मूर्ति है और काफ़ी सच्ची और बहुत प्यारी माता है। तो भक्तों की मुरादें पूरी करती। तो मैंने सब में अपना घी छोड़ लिया। घी छोड़ने के बाद सारे दीपक एक एक करके जला दिए। फिर आरती वगैरह करने के बाद में कुछ फोटो शूट भी हुए थे। तो ये सब करने के बाद हम लोग फिर अपने घर को आते हैं। फिर घर वाली संध्या बाती करते हैं। तो इस तरीके से माता रानी के जो साइड में लंबी लंबी दिख रहे होंगे, ये लकड़ी की है और ये कम से कम हो गई होगी 50 साल तो हो गया होगा इनको निकले हुए। एकदम बराबर लकड़ी है। सब लोग इस पर जल चढ़ाते रहते हैं। आज तक लकड़ी ना गली है ना खराब हुई, कुछ नहीं हुआ। एकदम बढ़िया लकड़ी रखी है। सॉरी, लकड़ी बोलते हैं, मतलब वो माता जी की मूर्ति ना एकदम बढ़िया चौचक वाली रखी हुई है अभी तक। और ये चौचक मैंने किससे एक सीरियल आने वाला है, उसी से ये चौचक बोलना सीखा है। कहेंगे लखनऊ की भाषा में, नहीं मुंबई में चौचक बोला जाता है ना, तो उसी की लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी। तो चलता रहता है ना। और ये मंदिर के बाहर इतनी सारी फील्ड पड़ी है आश्रम में और यहीं पे आंगनबाड़ी वाला छोटा वाला केंद्र है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, स्थान भी है। और हम लोग पूजा करके चलते हैं अपने घर को। तो घर में मिलते हैं और ये है थोड़े घर के पास में मंदिर शंकर जी का। और फिर हम आ गए अपने घर को। संध्या बाती हो गई है। आज मैंने रखा है माता का जागरण और माता रानी का जागरण बहुत प्यारा है। तो उसमें मैंने रखे हैं चने और बताशे। हमारे यहाँ पे गांव में बताशे चलते हैं। तो बताशे और चने का प्रसाद देंगे जब जागरण समाप्त होगा। तो गाने बजाने के साथ में जागरण होता है। सिंपल सा, आपको सबको पता होगा, माता रानी की पूजा हवन यही सब होता है जागरण में। तो हमने कुछ इस तरीके से माता रानी का सिंपल सा वाला जागरण कर लिया है। हम भी सिंपल हैं और हमारे घर की माता जी भी सिंपल है ना। और सब माता रानी को सब अलग अलग तरीके से पूछते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है और मिलते हैं आप सबको मॉर्निंग में। फाइनली आज है कन्या पूजन और कन्या पूजन के लिए मैं बहुत सारे पकवान बना रही हूँ। तो बनने जा रहा है मेरा स्पेशली हलवा और खीर वाले चावल भी पक चुके हैं। अब इसमें डालूंगी चीनी। तो ये तीनों लोग मिलके बना रहे हैं, छोटी ननद, बड़ी ननद और उनकी बड़ी भाभी यानी कि मैं। तो दोनों लोग ये देखो, ये तब तक अपनी चाय पीने जा रहे हैं। इनको चाय पीना था, आटा लगा के रख दिया। इधर चावल पक रहे और इधर मैं रवा पका ले रही। ये लोग चाय पीने चली गई है और मैं ये जब तक चाय पी के आती है तब तक मेरा रवा बन जाएगा। तो रवा वाला हलवा बना लूँगी। रवा वाला हलवा भी एकदम सिंपल ही बना रही हूँ, घी ज़्यादा था नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैंने चीनी को गर्म पानी में हल्का गला लिया था, खौलाया नहीं था। बस चीनी मेल्ट हो गई। जैसे चीनी मेल्ट हो गई वैसे गैस बंद कर दी और पानी नाप के इसमें डाल दिया है। जैसे 1 कप अगर रवा होता है तो हमें 3 कप पानी या दूध डालना होता है। अगर आपके पास दूध की मात्रा ज़्यादा हो तो आप ओनली दूध में पका सकते हैं। अगर दूध की मात्रा कम हो तो 1 कप दूध रख दें, 2 कप पानी रख दें। तो इस तरीके से हलवा बनता है। फिर इसमें चीनी वगैरह डाल के और हमारी खीर भी तैयार हो गई है। दूध अभी मिला नहीं है, जिनके यहाँ से दूध आता है वो कह रही थी 6 बजे भैंस लगती है। तो 6 बजे जब वो भैंस से दूध निकालेंगी उसके बाद में घर पे दूध आएगा तो पका के रख दी जाएगी। फिर दूध को बॉईल करने के बाद में उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद हम कन्याओं को खिलाएंगे सब्जी और चना। तो अभी तो मैं चने वाला मसाला बना रही हूँ। तो एकदम प्याज तो पड़ेगा नहीं, जीरा डाल लिया, हींग डालिए और गीला मसाला करके डाल दिया है तेल में। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें अपने चने छोड़ देंगे। अगर आपके पास आमचूरन वगैरह हो तो डाल सकते हैं। अगर आमचूरन ना हो तो जलजीरा भी डाल सकते हैं। अगर जलजीरा भी ना हो तो आप उसमें नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। बट मैंने नींबू कुछ नहीं डाला था क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो मैंने कुछ खट्टा साइड अवॉइड कर दिया था, इसलिए मैंने इसमें नींबू नहीं डाला था। और बहुत अच्छे चने बने थे। पूरा खाना एकदम मस्त लाजवाब वाला बना था। तीनों ननद ने आके
सॉरी दोनों ननद और भौजाई ने मिलके बनाया था। और फिर ये डाली है चीनी और आटा मिक्स करके छोटी सी डाली है, जो सबसे पहले अग्नि माता ज्वाला माता को देंगे। और फिर ये अठवाइयाँ बना ले रही हूँ जिवाने के लिए। तो छोटी छोटी गहरा पूड़ी बना ली है, जिनको बोलते हैं अठवाई। तो मैंने ये 9 ये छोटी छोटी होती है भोग लगाने के लिए। तो जाएंगे मंदिर पे और जब माता जी का भोग लगाए तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली हैं अठवाई। और आ गई है घर पे कन्या। तो सबसे पहले होते हैं उनके चरण धोने। तो माता जी के चरण, माता रूपी कन्या के चरण धुले। चरण धुलने के बाद उनको अच्छे कपड़े से पोंछ दिया है। उनको सुखाने के बाद में फिर उनमें आलता दे रही हूँ, क्योंकि आलता होता है शुभ और माता का रूप होता है। तो मैंने स्वस्तिक बना दिया था, क्योंकि छोटी कन्याओं के हम स्वस्तिक बना सकते हैं। कहीं कहीं शादी में वधू के भी स्वस्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे कन्या थी, सब 10 साल के नीचे वाली थी, कोई 5-6 बस 5-6 से थी। तो इसलिए सबके हम स्वस्तिक बना सकते थे। सबके स्वस्तिक बनाया और सबको मैंने भोजन परोस दिया। भोजन में है खीर, सूखी आलू की सब्जी, चना और पूड़ी और है हलवा रवे वाला। और मैंने सबको अच्छे से खाना खिलाया पिलाया, माता रानी के चुन्नी बांधी, तिलक लगाया और होम हरियाली की है। तो कुछ इस तरीके से हमने घर पे कन्या पूजन किया। सब लोग मिलके ना खाना वाना परोस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर माता जो हमने जौ वगैरह पाए थे तो उनको भी सिरवाना था, तो उनको खेत पहुंचा दिया गया था, क्योंकि हम लोगों के गांव में रहती हूँ, गांव में खेत वगैरह होते हैं। तो माता का जो जमाशा होता है, जो कलश स्थापना घट स्थापना होती है, तो वाला हम वहाँ अपने खेत में छोड़ सकते हैं। जिनके यहाँ नहीं होते हैं वो लोग बहते पानी में छोड़ सकते हैं या अपने पास के मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कन्याओं को भोजन परोस दिया है। अब होम हरियाली करेंगे और सबके साथ थाली से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, फिर वो जवाते हैं ना, माता रानी का भोग लगाते हैं। तो सबकी थाली से थोड़ा थोड़ा लेके और फिर मैंने उसको जवा दिया। फिर उसके बाद सबको आदेश दिया कि आप लोग भोजन कर सकती हो। तो सब ने बहुत प्यार से खाना खाया पिया। और मैंने दक्षिणे में फिर कुछ दक्षिणा दी है, साथ में केला। तो दक्षिणे में केला और दक्षिणा देकर माता रानी से विदा ली है। फिर उसके बाद सूना सूना लग रहा था। फिर बचा हुआ जो थोड़ा बहुत खाना बनाना था वो बनाया गया। और ये जमाशा देखो ना कितना बड़ा हो गया, मेरे घर का बहुत अच्छे से निकल भी आया था। तो इनको दे रहे हैं, ये तब तक खेत में रखाएंगे। और इसके बाद में फिर घट में तो पानी रहा नहीं था, फिर नारियल वगैरह तोड़ा गया। खाना जो बचा हुआ था, पूड़ियाँ निकाली थी, पूड़ियाँ तब तक हमने कहा मैं चाय पी लूँ, अभी कुछ खाया पिया नहीं, चाय पी लूँ। और फिर सबसे फ्री होने के बाद फिर खाना खाया पिया। खाना खाया करने के बाद मैं सो गई। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जो लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल